आज के इस वीडियो में हम आपको होली के त्योहार पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है। उसके बाद आप पहले पॉइंट में यह बताइए कि आप होली के त्योहार के बारे में कोई रोचक जानकारी दीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, होली का त्योहार फाइनली आ गया है। हम सब लोग होली को 2 दिन के लिए मनाएंगे। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मथुरा और वृंदावन में होली को 14 दिवस तक मनाई जाती है। इवन हमारे देश में होली को अलग अलग तरीके से और अलग अलग नाम से मनाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिहार में उसे फगुआ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में होरी कहते हैं, पंजाब में होला मोहल्ला कहा जाता है, हरियाणा में धुलंडी कहते हैं, महाराष्ट्र में रंग पंचमी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग स्थलों पर अलग अलग नाम से होली को बुलाया जाता है। अब यहां पर एक और चीज भी है कि पहले तो वैसा समय होता था कि होली को चंदन और गुलाल से ही खेला जाता था, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज अलग अलग कलर के साथ होली को मनाया जाता है। कुछ लोग होली को नेचुरल कलर्स से सेलिब्रेट करते हैं कि जिसके कारण आंखों को और हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि कुछ लोग आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि केमिकल वाले रंग होते हैं कि जिससे शरीर को नुकसान होता है। तो हमें वैसे कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से होली के बारे में हम बात करें तो बहुत सारी रोचक जानकारियां हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले मुद्दे को लोगों के सामने रखिए और अपनी स्पीच की स्टार्टिंग कीजिए। अब आप होली के फेस्टिवल पर दूसरे पॉइंट को रखिए, और यह पॉइंट रखना ही चाहिए, और वह है कि आप होली को मनाने के पीछे की कथा को बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो होली मनाने के पीछे कई सारी कथाएं हैं, लेकिन प्रहलाद और भगवान श्री हरि की कथा सबसे प्रचलित है। होली के त्योहार को मनाने की शुरुआत होलिका दहन से होती है, और होलिका दहन को प्रहलाद की स्मृति में किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि पर बैठी थी, लेकिन भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु के यह षड्यंत्र को नष्ट कर दिया, और उससे होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि की कृपा से बच गए। तो यह कथा के कारण होली के त्योहार को मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है, और बहुत ही बड़े स्तर पर इसे किया जाता है। तो यह होली के मनाने के पीछे की कथा है कि जिसे हम सब लोग जानते हैं। तो आप ये दूसरा मुद्दा कवर कीजिए और लोगों को यह इंफॉर्मेशन दीजिए। अब हमें आगे बढ़ना है और होली के फेस्टिवल पर तीसरे पॉइंट को शामिल करना है। यह थर्ड पॉइंट में हम होली के महत्व के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होली के त्योहार को अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर लोग एक दूसरे के साथ मनभेद को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और
इस त्योहार में लाल रंग का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द मतलब कि दोस्ती का प्रतीक होता है। जब हम किसी को यह रंग लगाते हैं तो परस्पर प्रेम और स्नेह का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से होली के त्योहार का महत्व यह है कि अच्छाई के द्वारा बुराई के ऊपर जीत और एक दूसरे के साथ मनभेद को भूलकर स्नेह का आदान प्रदान करना। तो इस तरह आप तीसरे मुद्दे को कवर कीजिए और ये आपका स्पीच में वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स रहेगा। अब होली के त्योहार पर फोर्थ पॉइंट आपको कवर करना है। ये लास्ट पॉइंट है कि जिसमें आप लोगों को यह कहिए कि होली के त्योहार को कैसे मनाया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो फाइनली होली को हम मना रहे हैं। होली का त्योहार आया नहीं था और हम सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन हम सब लोग होली मनाते हैं, लोगों को छुट्टी होती है, लोगों को उमंग होता है, उत्साह होता है, मूड चेंज हो जाता है। होली के त्योहार पर होलिका दहन किया जाता है कि जिसमें सोसाइटी के बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर इसका आयोजन करते हैं। होलिका दहन के दौरान जब लोग प्रदक्षिणा करते हैं तो लोगों में अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। दूसरे दिन होली के फेस्टिवल पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे इसको बहुत ही उत्साह के साथ खेलते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ रंग, पिचकारी, गुब्बारे इसके साथ खेलते हैं। बड़े भी इस त्योहार को मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हंसते हैं। सबसे तो महत्व की बात यह है कि लोग हंसते हैं, खुश हो पाते हैं और इस त्योहार को अपनी लाइफ की एक मेमोरी बना पाते हैं। तो इस प्रकार से होली के त्योहार को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस बार भी वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह से आप चौथे पॉइंट को बताइए और लोगों को होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है यह कहिए। यह बताने के बाद आप लास्ट में लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, हमने आपको इस वीडियो में यह बताया कि आप होली के त्योहार पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।